जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। ये क्या क्रिकेट के मामले में क्या हो रहा है आज का, जो क्या क्या फैसला होने वाला दिखाई देता है आपको, या क्या नुक्ता नजर है हमारा? मीर साहब, अब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना वो उगल सकता है ना निगल सकता है। एक अजीब सूरत हाल है और ये तमाम तर सूरत हाल भारत की पैदा कर रहा है कि जिसकी वजह से सारे ममालिक जो है वो भी परेशान है। आईसीसी बहुत ज्यादा परेशान है। कल जय शाह आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लेंगे, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और सबको पता है कि उनका क्या सियासी बैकग्राउंड है। उनके वालिद अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है और वो इस वक्त भारत के वजीर दाखिला है। तो अब सूरत हाल ये बन रही है मीर साहब कि आईसीसी ने आज भी, जैसे होना से बातचीत नहीं हो सकी, तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और वक्त दिया है कि वो गौर करे, और एक दो ऑप्शन उसने दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है, अब पाकिस्तान किस तरीके से बातचीत करता है। सुनने में ये आ रहा है कि बार्गेनिंग की जाएगी, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर न खेलने के मौके से दस्तबरदार होगा, और क्या अगर वो दस्तबरदार होता है तो क्या आईसीसी उसके बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देगा? क्योंकि मेजबान तो हम है मीर साहब। 2021 में हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई थी। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अभी देखिए बैकडोर रास्ते तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकल पा रहा। नहीं तो क्या तवक्को की जा सकती है कि हम हाइब्रिड की इजाज़त दे दें, तो फिर क्या हम इंडिया जाएं कि ना जाएं? जब हमारी बारी आए तो हम क्या करेंगे? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया भाई साहब। उसमें एक चीज ये भी सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है कि वो लिखकर उन्हें रिटर्न में दे कि अगर पाकिस्तान ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में कराता है, भारत यहाँ नहीं आता, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी आइंदा जो इवेंट भारत में होगा उसे हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगी, भारत में जाकर नहीं खेलेगी। लेकिन आपको पता है आईसीसी जो है उस पर असर रसूख किसका है, वो किसी सूरत लिख कर तो नहीं देंगे इनको। वो हमेशा हमें लॉलीपॉप देते रहे। 2023 के वर्ल्ड कप में, गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा कि आप आ जाएं और हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने हमें धोखा दे दिया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे क्या नतीजा लेता है? हमें $65 मिलियन मिलने मीर साहब इस टूर्नामेंट की मेजबानी के, और अब अगर हम बार्गेनिंग पोजीशन में आते हैं तो 30-35 मिलियन और लेते हैं, और फिर आईसीसी से अप्रूव करा लेते हैं बोर्ड मेंबर से कि हाइब्रिड मॉडल पर आइंदा जो भी टूर्नामेंट होगा भारत के, पाकिस्तान जाकर खेलेगा, तो फिर हमारी जीत होगी। फिर हमारी जीत होगी जी। तो आपका ख्याल है कि अभी 2-4 दिन लगेंगे मसले को हल होते हुए, नेगोशिएशन होते हुए, गौर करते हुए वक्त लगेगा? अभी मेरे साहब यही कहा जा रहा है कि चूंकि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब दुबई में हैं, और खास तरह ये कहते हैं, उसकी तस्दीक भी हुई कि उन्होंने जय शाह से भी मुलाकात की है। तो कहा यह जा रहा है कि बैक डोर पसे पर्दा रहकर कोई बातचीत की जाए, और अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग की जरूरत पेश आएगी तो उस सूरत में फिर अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग वाले वोटिंग के लिए जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। तो इसलिए आईसीसी ये चाह रहा है कि आपस में बैठ के एमिकेबली इस मसले को हल किया जाए। नहीं हल होगा तो आखिरी हल फिर आईसीसी के पास है, जो एक ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, जो सर्कस का शेर बन चुका है और भारत के इशारे पे नाचता है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका जी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। आपने वक्त निकाला और हमारे सुनने वालों को मुस्तफ़ीद किया जी, बहुत शुक्रिया आपका जी।